वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आप एडमिन डिपार्टमेंट में जॉब करना चाहते हैं या एडमिन डिपार्टमेंट के इंटरव्यूज के लिए जाने वाले हो तो आपको ये चीजें आनी ही चाहिए। अगर आपने एडवांस एक्सेल नहीं भी किया है तो भी आप ये 3 फॉर्मूले आपको अगर आते हैं तो आप एडमिन डिपार्टमेंट में जॉब कर सकते हो। एडमिन डिपार्टमेंट में होता क्या है, जो भी आप उस कंपनी के एम्प्लॉयज रहेंगे उनका अटेंडेंस शीट बनाना आता है, ओवर टाइम कैलकुलेट करना है, उनके सैलरी शीट बनाना है। तो ये 3 चीज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप कौन कौन से फॉर्मूले यूज करके अपने टाइम सेव कर सकते हो एंड ये बनाने कैसे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने अटेंडेंस शीट लिया हुआ है। मैंने एक्चुअली 5 डेज का ही अटेंडेंस बनाया, आपको 30 डेज का अटेंडेंस मिलता है वहां पे। तो इसको अभी हमें काउंट करना है, ठीक है, कि कितने दिन वो अब्सेंट, यहाँ पे मैं एक अब्सेंट का भी डाल देती हूँ कॉलम, वो कितने दिन प्रेजेंट था और कितने दिन अब्सेंट थी। जो बॉयज या गर्ल जो भी आएगा उसका एम्प्लॉय का आपको, स्टाफ का, कंपनी के स्टाफ का आपको निकालना है। तो यहाँ पे सिंपली अगर आप इसको काउंट करते बैठोगे ना तो बहुत टाइम जाएगा। ठीक है, और ये मतलब आपका उतना टाइम 2 घंटा या 3 घंटा वेस्ट ही होगा। सिंपल सा आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, काउंट इफ शिफ्ट के ब्रैकेट select all data comma double inverter comma p double inverter comma ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो कितने दिन ऑफिस में आए हैं? 3 दिन। अगर मुझे काउंट करना है कि आप कितने दिन अब्सेंट है तो इसके लिए इक्वल टू सेम फॉर्मूला में यूज करूंगी काउंट इफ का। सिर्फ आपको पी एंड कॉमा डबल इन्वर्टर कॉमा ए डबल इन्वर्टर कॉमा ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। ये देखिए, अब इसको सिंपल सा ड्रॉप डाउन कर दीजिए। ये लीजिए, आपका 2 घंटे का काम सिर्फ 2 मिनट में हो चुका है। तो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे टाइम सेव हो जाता है, जिस वजह से आप कहीं पे भी, अभी देखिए एडमिन जॉब के लिए आप कहीं पे भी अप्लाई करोगे ना तो वहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट एडवांस एक्सेल पूछते ही है क्यों, या फिर आपको ओवर टाइम कैलकुलेट, ये इंटरव्यूज में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ओवर टाइम कैलकुलेट करना के लिए शीट दे देते हैं या अटेंडेंस शीट काउंट करने के लिए दे देते हैं, जो आपको करके दिखाना पड़ता है। तो ये इंटरव्यूज में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप जरूर ये वीडियो या फिर ये फॉर्मूला की प्रैक्टिस करके ही जाइएगा। अभी देखिए सेकेंड हम लोग देखने वाले हैं कि ओवर टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो फर्स्ट तो मैं आपको यहाँ पे टाइम, यहाँ पे जब भी आप टाइम टाइप करते हो ना तो बहुत से लोग करते क्या है, इस 9,00 AM अगर आप इस तरीके से टाइम टाइप करोगे तो वो कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है, या फिर आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो, उस पे उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि वहां पे वो टाइम सही से टाइप किया ही नहीं गया है। तो इसको टाइप करना है कैसे आपको, सेमी कॉलम अगेन 2 टाइम, अगेन सेमी कॉलम अगेन 2 टाइम 0 एंड AM PM जो भी आपको टाइप करना वो आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए, AM PM देन एंटर। ये देखिए इस तरीके से आपका टाइम टाइप होना, इस तरीके से आपका टाइम आपको टाइप करना है। ठीक है, तो आप उसमें जो भी फॉर्मूला यूज करोगे उसका आउटपुट आपको आएगा। तो यहाँ पे यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्या करने वाले हैं, टोटल हावर्स का, मतलब उसने कंपनी में कितने घंटे काम किया ये देखने वाले हैं। तो यहाँ पे इक्वल टू आउट टाइम माइनस टू इन टाइम, एंटर। ये देखिए मतलब उसने कंपनी में 9 घंटे काम किया। तो मैं इसको ड्रॉप डाउन कर दूंगी। ये देखिए सभी कितने घंटे, जितने भी एम्प्लॉय कंपनी में वो कितने घंटे काम किए उसका आपको टोटल हावर्स यहाँ पे पता चल जाएगा। अभी मुझे ओवर टाइम कैलकुलेट करना है तो उसके लिए अगर कंपनी आपकी 9 घंटा 10 to 7 है, 9 आवर्स काम करती है तो वहां पे आपको 9 आवर्स डालना है एंड 8 आवर्स काम करती है तो 8 आवर्स। यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला में यूज करने वाली हूँ,
सिलेक्ट टोटल आवर्स माइनस टाइम ब्रैकेट 8। अगर मेरी कंपनी 8 आवर्स से कैलकुलेट करते हैं एम्प्लॉय का तो मैं 8 डालूंगी, अगर 9 है तो आप 9 टाइप कीजिएगा, 0 ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। तो उसने 1 घंटा ओवर टाइम किया है, तो आप इसको ड्रॉप डाउन करोगे तो आपका सभी का ओवर टाइम आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि कैसे कितना उसने ओवर टाइम किया। तो इस बहुत से लोगों क्या करते हैं ना, जिन्हें फॉर्मूला नहीं आता वो काउंट करते बैठते हैं, तो आपको उसमें बहुत ज्यादा टाइम जाता है। तो सिंपली आप ये फार्मूला यूज करके आपके बहुत ज्यादा टाइम सेव कर सकते हो। सेकेंड, हम लोग सबसे मेन इंपॉर्टेंट सैलरी शीट में आपको बना के दिखा देती हूँ मैं। जैसे नेम है पूजा माई, उसकी टोटल पेमेंट है 25,000, सॉरी टोटल कंपनी डे है 30 डेज, पेमेंट है 25,000। कंपनी उसको 5% होम, मतलब घर का जो भी भाड़ा आएगा होम अनाउंस देती है, तो इसका 5% मुझे 25 का निकालना है। तो यहाँ पे सिलेक्ट इनटू 5% एंटर। उसको ट्रैवल अनाउंस 2% मिलता है, ट्रैवलिंग अनाउंस, तो उसके लिए हम लोग सेम फार्मूला यूज करेंगे, इनटू 2% देन एंटर। अदर एक्सपेंसेस के लिए उनको 1% मिलता है, तो यहाँ पे सिलेक्ट टोटल पेमेंट इनटू 1% देन एंटर। अभी यहाँ पे ना मुझे नेट पेमेंट निकालनी है। अगर इसमें पीएफ कट होता है तो पीएफ जितना % भी कट होगा वहाँ पे एक कॉलम ऐड करके आप पीएफ का भी यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक कॉलम अभी ऐड कर लेती हूँ, इंसर्ट कॉलम, और यहाँ पे पीएफ इसका 2% अगर कट हो रहा है तो इक्वल टू सिलेक्ट टोटल पेमेंट इनटू 2% देन एंटर। अभी मुझे नेट पेमेंट निकालनी है, तो मुझे पीएफ को नहीं यहाँ पे प्लस करना है, तो इक्वल टू सिलेक्ट टोटल पेमेंट प्लस होम अनाउंस प्लस ट्रैवलिंग प्लस अदर एक्सपेंसेस। पीएफ हमेशा टोटल पेमेंट से माइनस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको नेट एग्जैक्ट पेमेंट कंपनी कितनी पे कर रही है, 27,000। अभी ये कंपनी में आया कितना दिन है, 5 डेज हॉलीडे हम लोग पकड़ लेते हैं। एंड कंपनी उसको ईयरली हॉलीडे मतलब लीव पेडली उसको बोलते हैं हम लोग, तो वो 10 डेज है। 1 ईयर में वो 10 डेज हॉलीडे ले सकता है पेड। 1 डे की पेमेंट अभी मुझे यहाँ पे निकालनी है, तो इक्वल टू सिलेक्ट टोटल पेमेंट डिवाइड टू 30 डेज एंटर। तो उसकी 1 डे की पेमेंट हो रही है 900। अभी यहाँ पे उसके बाद ऑलरेडी 10 हॉलीडे है, तो अगर उसमें उसको पेड में लेना है तो उसको इसका कुछ भी पेमेंट कट नहीं होगा। लेकिन अगर हम पकड़ते हैं कि उसका 5 डेज का पेमेंट कट करना है, तो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, इक्वल टू सिलेक्ट 1 डे पेमेंट इनटू 5 डेज, ठीक है। अभी उसके पास पेड लीव है तो हम यहाँ पे उसकी पेमेंट कट नहीं करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं सिंपली 0 टाइप कर देती हूँ। अभी उसको एग्जैक्ट पेमेंट इस महीने कितनी मिलने वाली है, तो इसके लिए करना है क्या, इक्वल टू सिलेक्ट नेट पेमेंट माइनस उसमें से पीएफ देन एंटर। तो अभी उसको इन हैंड जो पेमेंट मिलने वाली है 26,500 है। तो इस टाइप का सैलरी शीट आपको बनाना आना चाहिए, तो आप एडमिन डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हो पाओगे, या फिर आप वहाँ पे आपको जाओगे तो ये सैलरी शीट सभी एम्प्लॉय को आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आपको ये फॉर्मूले बहुत यूजफुल होंगे। एंड आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आपके को। एंड ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।